हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट देखने वाले हैं। क्या है चैप्टर फर्स्ट, चलिए देखते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन नाम है, यानी कि यहाँ पर हम इंडिया के साइज और उसकी लोकेशन, उसके वर्ल्ड से रिलेशन, उसके नेबरहुड्स, कंट्री, ये सब 4 टॉपिक्स देखने वाले हैं इस वीडियो में। पहला है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया हैव अ एंशिएंट सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, ये काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन है इंडिया की। इंडिया हैज अचीव्ड मैनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस। आप देख रहे हो 50 सालों से करीब करीब 5 डिकेड्स, एक डिकेड्स मतलब होता है 10 साल, तो यानी कि करीब करीब 50 साल से इंडिया काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में। इकोनॉमिक प्रोग्रेस तगड़ी हो गई है इंडिया की। कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री। आप अभी देखेंगे कि इंडिया से काफ़ी सारे उपनिषद, रामायण, इंडियन न्यूमेरिकल डेसिमल सिस्टम, ये सब गए थे, तो इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री को भी मेक करने में हेल्प किया। अब देखते हैं इंडिया की लोकेशन। उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा। मान लीजिए एक स्फीयर है, स्फीयर का आधा क्या होता है, ये इक्वेटर है, ठीक। इक्वेटर जो है वो ग्लोब, यानी कि ये पूरा ये अर्थ को 2 हिस्सों में इक्वल डिवाइड कर देता है। अब ये लैटिट्यूड की लाइन है, लेटी लाइन क्या होती है, लैटिट्यूड। ये इक्वेटर है, इक्वेटर को ब्लैक पेन से ड्रॉ होता है। तो जो ये पूरा एक स्फीयर है, स्फीयर यानी कि 3D ऑफ ए सर्कल इज बेसिकली स्फीयर, यानी कि 3D ऑफ ए सर्कल इज स्फीयर। तो इसके ऊपर यानी कि इस पूरे स्फीयर का आधा क्या होगा, हेमिस्फीयर। जैसे सर्कल का आधा सेमी सर्कल, वैसे स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर। तो ये भी एक, इसमें 2 हेमिस्फीयर हैं, एक ये हेमिस्फीयर और एक ये हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाले हेमिस्फीयर यानी कि आधे सर्कल को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी लैटिट्यूड्स कहते हैं उसे हम कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। साउथ में जितने लैटिट्यूड है उसे हम कहते हैं साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। इतनी बात भी क्लियर। अब देखिए लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट आप समझिए। ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर। ये इक्वेटर इसको ऐसे मतलब ऐसे लंबा खारी में डिवाइड कर देता है, ये लॉन्गिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड। तो इक्वेटर के राइट साइड वाली लॉन्गिट्यूड यानी कि ईस्ट साइड वाली लॉन्गिट्यूड्स को हम कहते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और इक्वेटर के वेस्ट साइड वाले लॉन्गिट्यूड को हम कहते हैं वेस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं, वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब इंडिया क्या लाई करता है, इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न पार्ट में। इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न पार्ट, इसको बोलते हैं वेस्टर्न पार्ट, ठीक। यानी कि इस तरह हम करें, इस तरह लेटीट्यूड्स भी इसी में ड्रॉ कर दें, तो इंडिया कहीं इधर लाई करता है। ये है मान लो हमारा इंडिया, ऐसा मैप नहीं है। तो यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्न वाले पार्ट में, मतलब कि इतना पार्ट में लाई करता है। अब इसी तरह आप देखिए, इंडिया से कोई लेटीट्यूड जाएगी, इंडिया से कोई लॉन्गिट्यूड जाएगी। अगर हम पता चल जाए इंडिया से कौन सी लेटीट्यूड जाती है, इंडिया से कौन सी लॉन्गिट्यूड जाती है, तो हम इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन निकालेंगे। तो ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट थे जो आपको समझने चाहिए थे, समझ भी गए होंगे। इंडिया लाई इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द इट स्टैंड बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू द 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये चीज़ आप समझो। देखिए ये क्या है, ये मान लो इंडिया ख़राब सा बन गया मैं, तो इसमें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये। अब इंडिया से ऐसे कोई 2 लैटिट्यूड्स जाएंगी, लैटिट्यूड्स, और ऐसे कोई 2 लॉन्गिट्यूड्स जाएंगे। जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी से 2 लैटिट्यूड्स गई, इधर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश से 2 लॉन्गिट्यूड गई। तो ये लैटिट्यूड की जो डिग्री होती है ना, वो होती है 37 डिग्री 6 मिनट्स। और ये हमें पता है कि लैटिट्यूड नॉर्थ, ये भी नॉर्थ में ही लाई करता है 8 डिग्री 4 मिनट्स। ये समझो दोनों नॉर्थ क्यों है, मैंने कहा कि इक्वेटर के, अरे भैया, इक्वेटर के ऊपर जितनी भी लेटीट्यूड्स कहेंगे होंगी उन्हें हम कहेंगे नॉर्दर्न लेटीट्यूड, ठीक। तो देखो ये इक्वेटर नीचे है भैया, इधर कहीं इक्वेटर है। उसके बाद ये टॉपिक ऑफ कैंसर गया आपका
23.5 का। तो इक्वेटर के ऊपर जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ना वो सब नॉर्थ लैटिट्यूड है, इसलिए एन लगाते हैं। और उसी तरह इधर भी कहीं इक्वेटर लाई करता है। इक्वेटर ये इधर जितना है ना, ये जो होता है ये वो है आपका 67 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। देखिए ये वेस्ट इधर है, इक्वेटर के इधर ईस्ट है, तो दोनों ईस्ट में आता है। ये दोनों लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड 2 islands of Indian Andaman Nicobar and Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। अब देखो इंडिया जो है ना, इधर एक सी है, इधर एक सी है, इधर है अरेबियन सी, इधर है क्या बोलते हैं हम बे ऑफ बंगाल की सी, बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल वाले सी में देखिए एक आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड, नाम तो सुना ही होगा, कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। इधर है एक अंडमान निकोबार, क्या है अंडमान निकोबार, और इधर लाई करता है अरेबियन सी में लक्षद्वीप। दोनों ही हैं एक क्या बोल सकते हैं इंडियन यूनियन के पार्ट है, यानी कि इंडियन यूनियन टेरिटरी, यानी कि इंडिया की दौलत है, इंडिया की जायदाद है, सिंपल भाषा में बात करते हैं। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इज, आपको लगता है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ, साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या है इंडियन यूनियन का, तो आप बोलोगे 8 डिग्री 4 मिनट्स। नहीं भैया, अंडमान जो निकोबार है ना, ये ऐसे ऐसे बनते हुए ऐसे नीचे तक गया, तो इधर कहीं पर 6 डिग्री एंड 4 मिनट्स नीचे जो है एक लैटिट्यूड जाता है 6 डिग्री एंड 4 मिनट्स, क्या बोलेंगे, हाँ नॉर्थ, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या बोलते हैं इक्वेटर से ऊपर ही है। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इज लाई, लिखेंगे 6 डिग्री 4 मिनट। जब क्वेश्चन में पूछे इंडियन के मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड, तब आप बोलोगे 8 डिग्री 4 मिनट्स। जब पूछे इंडियन यूनियन की साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द लैटिट्यूड, तब आप बोलोगे 6 डिग्री, ये 6 डिग्री 45 मिनट्स, और हम कह सकते हैं नॉर्थ। और इसी पॉइंट को, यही जो पॉइंट था ये अंडमान निकोबार का, ये जो पॉइंट है ना, ये 2004 में सुनामी में डूब गया था, सुनामी में डूब गया था, सैंक हो गया था। और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्यों बोलते हैं, इसका पहले नाम मुझे याद नहीं आ रहा, फ्लैंग लॉयन करके कुछ नाम था, फिर वहाँ पर इंदिरा गांधी अपने कार्यकाल में गई थी, तो तब से उस जगह का नाम इंदिरा पॉइंट हो गया। 1975 तक उसका नाम क्या था, फ्लैंग लॉयन था। बेसिक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी। तो आई थिंक आपको साइज का टॉपिक अब हम देख लेते हैं, साइज ऑफ इंडिया। इंडिया लैंड एरिया आप जानते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 3,32,87,263 ये इसकी एग्जैक्ट एरिया है इंडिया का। इंडिया कंटेन 2.4% टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन वर्ल्ड। टोटल जियोग्राफिकल एरिया 100% है, तो उसमें 2.4% का कंट्रीब्यूशन है एरिया में, और पॉपुलेशन में 17%। देख रहे हो एरिया इतना कम, पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। अब देखते हैं इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री। आपको पता है इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। पहले नंबर पे आता है हमारा रशिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चाइना, एंड 5वें पे ब्राज़ील, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे इंडिया। 8वें पे आता है, बताना कमेंट में। टोटल बाउंड्री लेंथ 15,200 किलोमीटर टोटल बाउंड्री लेंथ है जो इंडिया की, ये डिंग 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 15,200 किलोमीटर। टोटल कोस्ट लाइन लेंथ इंक्लूडिंग लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप, अक्षद्वीप और ये क्या बोलते हैं अंडमान का जो कोस्ट लाइन एरिया है ना, लेंथ है मतलब ये सबको इंक्लूड। कोस्ट लाइन मतलब क्या, ये पानी, ऐसी ज़मीन की लेंथ जो पानी के कांटेक्ट में हो, तो इतना क्या बोलते हैं किलोमीटर लेंथ है जो पानी के कांटेक्ट में है। इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, मतलब भैया ये पूरा ये वाला जो एरिया है ये यंग फोल्ड माउंटेन से कंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन बोले तो हिमालय का फॉर्मेशन, इसे यंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो हुआ है वो अभी अभी मिलियन ईयर पहले हुआ। मिलियन ईयर माउंटेन के लिए कम है भैया, हम लोग के लिए ज़्यादा है। इन लैटिट्यूड 2% इट बिकन टेपर, यानी कि 22% वाले 22 डिग्री वाले लैटिट्यूड के बाद इंडिया थोड़ा टेपर यानी कि पतला होने लगता है। भैया चल जा मारकर। हाँ, अब आइए थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं रिलेटेड। पहले फैक्ट जानते हैं। फैक्ट ये है कि
इसका मतलब ये जो है ना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 0.7 और 97.25 इन दोनों को माइनस करो, देखो क्या आएगा। आप 97 और 68 को माइनस कर दीजिए, 2 और ये 27 से 29, 29 आया, अप्रॉक्सीमेटली 30, 29 पॉइंट समथिंग आएगा। और जब आप इसको माइनस करोगे यानी 37 में से जब आप 8 को माइनस करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 29 डिग्री 2 करके कुछ आएगा। तो देखिए दोनों की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली सही है, लेकिन एक फैक्ट कि ये वाली लेंथ बड़ी लगती है, ये वाली लेंथ छोटी लगती है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश वाली लेंथ लैंगिट्यूडनल एक्सटेंट काफ़ी बड़ा लगता है, वाइल जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमें बड़ा लगता है। ये है फैक्ट आपके बुक में दिया था। हाँ, तो अब जान लेते हैं टाइम लैग के बारे में। ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक। अब इधर है गुजरात, इधर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 आवर का टाइम लैग है। क्या है ये 2 आवर का टाइम लैग? 2 आवर का टाइम लैग मतलब 2 घंटे के समय का डिफरेंस। यानी कि अगर गुजरात में 5 बज रहा होगा ना, तो यहाँ पे भैया 7 बज रहा होगा। सिंपल। क्यों? क्योंकि देखो सब जब सनराइज आ रही है, मान लो ऐसे ग्लोब है, उस पर कहीं ये हमारा इंडिया है, ठीक। ये मान लो गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश है। अब ऐसे ऐसे घूम, ऐसे अब ये मान लो पीछे साइड चला गया इंडिया, अब ऐसे ऐसे घूम के आ रहा है, तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा कांटेक्ट में, किसके? सनलाइट के, सनरेज के कांटेक्ट में। फिर 2 घंटे बाद थोड़ा 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 घूमेगा। जैसे अभी इंडिया यहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये गुजरात है, मान लो ये अरुणाचल प्रदेश गुजरात। अब जैसे 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 सनलाइट इस पे जा रही है, सनरेज इस पे जा रही है, अरुणाचल प्रदेश पड़ गया, फिर 2 घंटा घूमेगा, 2 घंटा घूमेगा, 2 घंटा घूमेगा, उसके बाद इधर गुजरात पे भी सनलाइट पड़ जाएगा, और ये 2 घंटे का टाइम लैग है। लेकिन ये 2 घंटे का टाइम लैग बहुत कुछ क्रिएट करता है। मान लो किसी को शादी में जाना था 7 बजे, ये 2 घंटा लेट पहुंचेगा, ये 2 घंटा पहले पहुंच जाएगा, तो मतलब डिफरेंस ही डिफरेंस है। तो कौन सा टाइम माना जाए इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम? तो इन दोनों के बीच का टाइम, यानी कि यहाँ से कहीं यहाँ पर मिर्ज़ापुर के सामने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जाता है, जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट्स, और आप कह सकते हैं ईस्ट, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम कहा गया है। क्या कहा गया? स्टैंडर्ड। मतलब ये पूरे भारत में जो यहाँ समय होगा ना, ये पूरे भारत में समय होगा। अब यहाँ से आपने 1 घंटा यहाँ से निकाल लिया, 1 घंटा यहाँ से निकाल लिया, तो ये टाइम समझ में आया? मतलब यहाँ 6 बज रहा है, तो यहाँ भी 6 बजेगा, यहाँ भी 6 बजेगा। सिंपल भाषा में बात होगी। वैसे यहाँ 6 ही बजेगा, अगर यहाँ 7 बज रहा है, 6 बज रहा है, 5 बज, तो दोनों जगह 6 कर दो ना, 1 घंटा इधर घटा दो, इधर बढ़ा दो, तो ये होता है आपका टाइम लैग। आई थिंक आपको समझ में आया। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया के क्या क्या कनेक्शंस हैं वर्ल्ड से, कैसे रिलेशनशिप हैं, क्या क्या रूट्स हैं, कैसे इंडिया ट्रेड करता है, कितनी उसकी पोजीशन पे वैल्यू है, ये सब देखते हैं इस टॉपिक में। इंडिया हैव अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया। इंडिया एक सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन द साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में सेंट्रल लोकेशन है हमारी इंडिया की। और इतना ही नहीं, ये पूरे एशिया का साउथ वर्ड, यानी कि साउथ का एक बहुत अच्छा भाग ले लेता है एशिया का, ऐसे आप समझ जाइए। डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इन इंडियन ओशन विच कनेक्ट वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। डेक्कन पेनिनसुला, ऐसे जो डेक्कन पेनिनसुला गया है ओशियन में, एज वी ऑल नो, ये जो है ना कनेक्ट वेस्ट एशिया, वेस्ट में जितना एशिया है इसे कनेक्ट कर लेता है ओशियन रूट्स के थ्रू। अफ्रीका से कनेक्ट कर लिया, ये मान लीजिए वेस्ट एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ठीक। और इधर ही यूरोप, यूरोप मान लीजिए इधर है, यूरोप को भी ये ऐसे कनेक्ट कर लिया है। ये वेस्ट कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट की बात होगी। अब साउथ ईस्ट, यानी साउथ का ईस्ट, इधर के जितने कंट्री है, जापान वगैरह, ये सबको कनेक्ट किया है। उसके बाद ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया यानी कि ईस्ट एशिया इधर भी कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट, हाँ ईस्टर्न कोस्ट से ये सब कंट्री कनेक्ट। नो अदर कंट्री हैव सच कोस्टल लाइन एज इंडिया विच गिव्स एन ओशियन नेम आफ्टर इट, नेम आफ्टर इट इंडिया ऑन इंडियन ओशियन।
किसी भी कंट्री का उतना लंबा कोस्टल लाइन नहीं है जितना लंबा इंडिया के कंट्री का कोस्टल लाइन है। यही कारण है, यही स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंडियन ओशियन में इंडिया की है कि इन ओशियन का नाम इंडिया के नाम पर रख दिया गया, इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडिया हैव ऑलवेज अ डीप रिलेशन विद द वर्ल्ड। इंडिया का देश नहीं, पूरे क्या बोलते हैं, विश्व के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, बहुत सालों से रिलेशन चला आ रहा है। ट्रेड फ्रॉम ट्रेवलिंग फ्रॉम लैंड रूट्स इज मच ओल्डर देन मैरीटाइम कॉन्टैक्ट, बिकॉज जो ट्रेड है वो लैंड से बहुत ओल्डर है एज कम्पेयर टू ओशियन रूट। यानी कि ओशियन से ट्रेड ज़्यादा नहीं होता है, लैंड से जो ट्रेड है ना बहुत पहले से हो रहा है। ओशियन से ट्रेड अभी जल्दी मतलब बाद में स्टार्ट हुआ। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ में जो है ना बहुत सारे पाथ्स हैं जो कि पैसेज प्रोवाइड करते हैं किसको? एंशिएंट ट्रैवलर्स को। समझ रहे हो? नॉर्थ में हिमालय में बहुत सारे पाथ्स बने हैं जहाँ से एंशिएंट ट्रैवलर जाते हैं। वाई ओशियन में नहीं जा सकते क्योंकि वाटर उन्हें जाने देगा नहीं, तैर के थोड़ी ना जाएंगी, वाटर उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर देगा। क्या कर देगा? रिस्ट्रिक्ट कर देगा। यानी कि वाटर से वो थोड़ी ना तैर के जाएंगे यार, उन्हें लैंड से ही जाना पड़ेगा। और जब तक बोट नहीं बनी तब तक वो लोग लैंड से ट्रेड करते रहे, इसलिए लैंड ओल्डर है कॉन्टेक्ट में। मैंने उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, हिस्टोरिया, इंडियन नोबल सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम, एज वी ऑल नो इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन, आर्यभट्ट, ये सब कितने मतलब क्या मस्त मस्त मैथमेटिशियन। हमारा इंडिया एक बहुत ही गर्व हमें महसूस होना चाहिए। क्यों गर्व होना चाहिए? क्योंकि जो अब के साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं ना, हमारे इंडिया बहुत पहले डिस्कवर कर चुके थे, इतने इंटेलिजेंट था हमारा इंडिया। आर्यभट्ट ने सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ बता दिया था, रामानुजन ने 5000 से भी ज़्यादा थ्योरम्स निकाले थे। इतना ही नहीं, ऋग्वेदा में बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें लिखी हुई हैं, जीरो का आविष्कार हुआ। तो ये सब पूरे वर्ल्ड में कैसे फैला? इंडिया से फैला। ये वर्ल्ड वाले हमारी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम ही पे लूट रहे हैं, क्या करा जाए। मैंने मुस्लिम पहले के समय के कपड़े एकदम ज़बरदस्त कपड़े बनाता था इंडिया। ये इंग्लैंड वालों ने क्या किया, फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी और हमारे कपड़े थोड़े एक्सपेंसिव थे, थोड़े कॉस्टली थे। इन्होंने मशीनों के थ्रू ज़्यादा प्रोडक्ट्स निकाले तो चीप बना दिया ना, इसलिए इनकी सक्सेस हो गई कंपनी। स्पाइसेस, केरला से बहुत स्पाइस गया भैया, कैलिकट से। फिर मर्चेंडाइज और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया से गई हैं वर्ल्ड में एंशिएंट टाइम पे। मैंने ग्रीक स्कल्पचर्स, मीनारेट, स्टाइलिश आर्किटेक्चर फ्रॉम वर्ल्ड टू इंडिया। ऐसा नहीं है कि हमने केवल दिया है, हमने बहुत कुछ वर्ल्ड से सीखा है। ग्रीक स्कल्पचर्स, मीनार्ट्स, कुतुब मीनार और डोम आर्किटेक्चर्स, लाइक क्या बोल सकते हैं आप, ताजमहल। तो देखिए ये सब जो आर्किटेक्चर, ये सब जो आइडियाज़ हैं ना वर्ल्ड से ही आए हैं, अरब कंट्रीज़ एंड वगैरह वगैरह कंट्रीज़। तो हमने बहुत कुछ इंडिया से सीखा है और आज हमें ये सब चीज़ें इंडिया में देखने को भी मिलती हैं। अब ये स्विच कनाल वाला समझो। ओपनिंग ऑफ स्विच कनाल रिड्यूस द 7000 ड्यूरेशन टू इंडिया बाय साउथ इन 1869। 1869 के पहले यूरोप है, मान लीजिए ये पूरा कंट्री है, मान लीजिए स्विच कनाल है ये, ठीक। तो इंडिया ऐसे घूम करके ऐसे ट्रेड करता था यूरोप से। जैसे ही स्विच कनाल की ओपनिंग हुई 1869 में बाय द रिक्वेस्ट ऑफ इंडियन, तो अब इंडिया ऐसे जाने लगा। तो ऐसे ट्रेड शॉर्ट डिस्टेंस पड़ा, ऐसे ट्रेड जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस पड़ा, जिससे 7000 किलोमीटर कम दूरी अब तय करनी पड़ी 1869 के बाद से। तो वही ओपनिंग ऑफ स्विच कनाल रिड्यूस द 7000 किलोमीटर ड्यूरेशन ऑफ इंडिया टू द यूरोप बाय सी रूट्स इन 1869 में रिड्यूस कर दिया गया था स्विच कनाल की ओपनिंग से। आई थिंक आपको इंडियाज नेवर। अब हम जानेंगे इंडिया के कुछ पड़ोसी देश, यानी कि इंडिया के पड़ोसी देश से कैसा रिलेशन है, इंडिया के कितने पड़ोसी देश हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। पहला आता है इंडिया में स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन साउथ ऑफ एशिया। साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशिया का, क्या हमारा इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, एक स्ट्रेटेजिक जगह पे रहता है, एक स्ट्रेटेजिक उसकी पोजीशन है कि वो हर एक कंट्री से ट्रेड कर सकता है। बता, वेरी फाइन वे। इंडिया हैव 28 स्टेट, इंडिया के पास 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंडिया बाउंड्री शेयर्स, इंडिया किनके साथ बाउंड्री अपने शेयर करता है, यानी कि उसके नेबर्स कौन है। नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इधर ये मान लीजिए इंडिया है तो इधर साइड में आपका नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से वो शेयर करता है, ठीक है। जो कि पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान से, मतलब पहले अखंड भारत काफ़ी बड़ा था। मैं भी होता हूँ कि काश आज भी अखंड भारत होता तो हमारा भी इंडिया डेवलप्ड होता है, लेकिन अब अखंड भारत नहीं है, कोई बात नहीं, हम फिर भी यूनाइटेड हैं। नॉर्थ में कौन कौन से हैं? पहला है चाइना, नेपाल, भूटान,
चाइना, नेपाल, भूटान। चाइना थोड़ा सा दुश्मनी रखता है लेकिन फिर भी अच्छा देश है। नेपाल जहाँ वीज़ा नहीं लगता, खुल के जाते हैं। और भूटान भी अच्छा ही देश है। नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार, बांग्लादेश जिसको बर्मा भी कहते हैं। बांग्लादेश इंडिया से पार्टीशन हुआ था। बांग्लादेश को हम ईस्ट पाकिस्तान भी कहते हैं। साउथ में आता है आपका श्रीलंका, मालदीव्स। मालदीव्स जो है वो लक्षद्वीप के साउथ में आता है। श्रीलंका जो है आपके हमारे राम जी गए थे ना श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय नैरो चैनल ऑफ अ सी कॉल्ड अ गुल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्ट्रेट। श्रीलंका है वो एक नैरो चैनल, सी का एक नैरो चैनल, यानी कि नैरो चैनल मतलब एक ऐसा पानी, एक पतला सा पानी जो कि दो कंट्रीज को सेपरेट करता हो। सेपरेट किया गया है बाय गुल्फ ऑफ मन्नार और पार्क स्ट्रेट से। मालदीव्स लाई इन साउथ ऑफ लक्षद्वीप। मालदीव से जो है वो सब साउथ ऑफ लक्षद्वीप में लाई करता है। इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद अ नेबर कंट्री। स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक रहा है हमेशा उसके पड़ोसी देश से। हाँ, थोड़े से झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फिर भी हमारा इंडिया सबसे ही कोलैबोरेट करके रहता है। उसके एक अच्छी दबदबा भी है नेबरिंग कंट्री में। आई थिंक आपको टॉपिक समझ आया।